सूरह फातिहा उन मोमिन के लिए कि जो दुनिया से रगत कर गए कि जिनको दुनिया में कोई वारिस नहीं है, और वो हजरात जो रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत में शहीद हुए उनके लिए सूरह फातिहा गुज़ारिश है। बहरहाल मौसम की तबिश को ख्याल लीजिए, और चूँकि मजलिस बानवाने साल सवा हो, तो लिहाजा कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिशात आप तक पहुँचाई जाए। और देखिए, कम से कम वक्त से मुराद ये नहीं कि मजलिस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि कम से कम वक्त से मुराद ये है कि मैं ज़ुबानी मजलिस करूँगा, आप ज़ाती मजलिस करिएगा। तो इंशाअल्लाह बहस के अंदर तालीम में ये कोशिश होगी कि इस वक्त की मजलिस जुमला हाज़रीन के लिए कम से कम 10 साल के लिए तोहफ़ा हो। अब देखिए, मुझे तोहफ़ा देने का सलीक़ा आता हो या ना आता हो, लेकिन माशाअल्लाह जब मौलाना अज़ीज़ाम बरादरम जनाब बकी जाफरी साहब खिताब फरमा रहे थे तो मुझे यकीन हो गया कि आप लोगों को तोहफ़ा लेने का सलीक़ा आता है। और घबराइएगा नहीं, सिर्फ आज की मजलिस में तोहफ़े नहीं है, तोहफ़ों के साथ साथ कुछ अमानतें भी हैं। ये गिफ्ट तोहफ़ा तो मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है, हो सकता है मैं दूँ, अगर हो सकता है बेदारी से नहीं सुनूंगी तो बचा के ले जाऊँगा, लेकिन कुछ अमानतें लेकर आया हूँ तो मजबूरी ये है कि अमानत हर हाल में आप तक पहुँचाना पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बात अर्ज़ की अमानतें जो हैं वो हर हाल में आप तक पहुँचाना पड़ेंगी। वो इसलिए कि अमानत में खयानत करना अबू जहल के मानने वालों का शेवा है, अली वालों का शेवा नहीं है। फिर सखावत का इंट्रोडक्शन जब तक दोनों तरफ से होता रहेगा तो मौजूद की मुनासिबत से मजलिस होगी, और कोशिश करूँगा कि चंद बातें आप तक बाने सारे सवाब पहुँच जाए। पहला ही जुमला मैं बाब सारे सवाब में अर्ज़ खिदमत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, या अल्लाह वो है जिसने मौत और हयात दोनों को खल्क़ किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसने मौत और हयात को खल्क़ किया तो कैसे खल्क़ किया? जैसे उसने ज़मीन को खल्क़ किया, जैसे उसने आसमान को खल्क़ किया, जैसे उसने आफ़ताब और महताब को खल्क़ किया, जैसे उसने जन्नत और दोज़ख को खल्क़ किया, उसी तरह से उसने मौत और हयात को खल्क़ किया। अब ये अलग मसला है कि आज माशरे की हकीकत ये है कि फितरत इंसानी मौत को अच्छा नहीं समझती, जिंदगी को अच्छा समझती है। मौत को नहीं चाहती, जिंदगी को चाहती है। और हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। देखिए, आप आहिस्ता आहिस्ता तकरीर को मैं लाऊंगा। होता वही है जो अल्लाह चाहता है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो वो चाहता है वो होके रहता है। यानी कहने का मकसद ये है, जिंदगी साथ देती नहीं है, मौत साथ छोड़ती नहीं है। ये जिंदगी की हकीकत है। हम किसी भी मसले में, और ये मुहावरतन ये बात हमारे कही जाती है, देखिए, चाहे हाकिम हो या महकूम हो, बादशाह हो या राजा हो, आका हो या गुलाम हो, अमीर हो या गरीब हो, अरबी हो या अजमी हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, मौत सबको आनी है। और मुहावरतन मुसलमान नशीब पर मैं एक्सप्लेन करना आपकी कोई समझ पाऊँ, मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता तकरीर को ला रहा हूँ, क्योंकि एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता, और अगरचे एक रात में कोई करोड़पति बन भी जाए और हीरे जवाहरात के बिस्तर बनवा भी ले, तो बाबा याद रखिएगा, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी नींद नहीं आएगी। ना मुझे लगेगा कि जुमलों का इस्तेमाल हो रहा तो मजलिस यादगार हो जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, मौत सबको आना है। और एक मुहावरतन ये बात हमारे कही जाती है कि जो आया है उसको जाना है, जो आया है उसको जाना है, जो आया है वो जाने वाला है, जो आया है वो जाने वाला है। यही तो हम दुनिया को बता रहे हैं, सब जाने वाले हैं, बस एक आने वाला है। आज के 12 देखिए तवक्कुफ सुन कर आके आपने जुमले को अप्रिशिएट किया। मैं
रही है। बहरहाल मेरी उम्मीद, मेरी तवक्को से बहुत आगे आके आपने जुमले को समझा और सुना, और बहरहाल आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा? जो लोग कब्र में जाके सुनते और समझते हो। भाई मैंने जुमला कहा कि सब जाने वाले हैं, बस एक ही तो आने वाला है। तो भैया अल्लाह की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा किया करो कि जाने वाले सबकी किस्मत में है, आने वाला तुम्हारी किस्मत में है। जो आने वाला है वो तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारा वो आएगा। और रिवायत के जुमले क्या, जब वो आएगा फल काबा मरकज़तुहा, काबा झुककर इमाम की सवारी बन जाएगा। पहला जुमला रिवायत का कुल्ल शै'इन, सारी जमीनें बस हो जाएंगी। फल काबा मरकज़तुहा, काबा झुकेगा और झुककर इमाम की सवारी बन जाएगा, और इमाम काबे पर सवार होंगे। रिवायत के जुमले, इमाम काबे पे सवार होंगे। देखिए एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोर है, होना चाहिए। अब भारत कितने मुखलिस है, सब अपने दिल का हाल जानते हैं। एक शोर है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद एक सदा बुलंद की जाती है, अला जल इमाम, अला जल इमाम, अला जल इमाम, आ जाइए इमाम, आ जाइए इमाम। इंसाफ से बताइए क्या आ गए इमाम? ये आपकी खामोशियों को सलाम। मैं समझता हूँ पीछे तक तो साउंड की आवाज पहुंच रही है ना जी, आ रही है आवाज। तो सलात आप हजरात कैसी पढ़ते कि आपकी आवाज यहाँ तक आ जाए? मुझे लगे आप सुन रहे हैं। मिलजुल के पढ़े मोहम्मद होने वाले एक सदा है ना हमारे, अल्लाह जल इमाम, अल्लाह जल इमाम। कब से शोर मचा रहे हैं, कब से बुला रहे इमाम को, तो क्या हुआ? आ गए इमाम। ये ऊंचे बोले, क्या हुआ? आ गए इमाम। कुछ लोग कह रहे नहीं आए इमाम। मैं कहता हूं गए कब थे इमाम? आज के जुमले की तरफ फरमाया, ये इमाम ने फरमाया ना, अगर हम तुम्हारे ऊपर से निगाह को हटा ले तो दुनिया मिस्र सरसों के राई के बराबर में कुचल दे, और तुम्हारी हैसियत का पता न चले, तुम्हारे वजूद का पता न चले। तो ये इमाम फरमाए छोड़ अला जल इमाम। लेकिन जिन्होंने कहा आपका भी जवाब सही है, कहा जा रहा है कि आए इमाम, ये बात सही नहीं आए इमाम, नहीं आए इमाम। एक जुमला कहूं, जुमले की तरफ फरमाइएगा, अगर इमाम को बुलाना है ना बाबा, तो कूफे वालों की तरह ना बुलाओ, मदीने वालों की तरह बुलाओ। बड़े एतमाद से ना जुमला पड़ता। अगर मौला को बुलाना है, अगर इमाम को बुलाना है, तो कूफे वालों की तरह बुलाइए। जब भी बुलाइए मदीने वालों की तरह बुलाइए, क्योंकि कूफे वालों ने बिना तैयारी के बुलाया था, मदीने वालों ने तैयारी के साथ बुलाया था। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इमाम है, सही जवाब है, इमाम है। कौन कहता है इमाम इन सुजा पर्दे में है? आंख पर पर्दा पड़ा है, वो कहां पर्दे में है? इस सलात में से खिदमत करना, चूंकि मरहुमा के सारे सवाब की वजह से, और मैं हुस्न से रखता हूँ। जब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताया गया कि यहाँ पर 10 घर है, 10-12 घर मुझे बताया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मैंने मजमा देखा तो मैं समझता हूँ जब हमारे यहाँ ये आपकी बस्ती में, इस लकड़ी में जब किसी का इंतकाल होता होगा तो कम से कम आज 200 लोग ऐसे होते होंगे इस बस्ती के अंदर जो तशमीह जनाजा करते होंगे, जनाजे के पीछे पीछे जाते होंगे। यकीन देख लेना, मैं हुस्न से रखता हूँ, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। कम से कम भाई प्लीज आई टू आई कॉन्टेक्ट, मुझे देखिए कम से कम 200 लोग ऐसे होंगे तो तशमीह जनाजा करते होंगे। जनाजा आगे आगे होता होगा, वो पीछे पीछे होते होंगे। अच्छा मान लीजिए अगर 200 लोग जा रहे हैं तो आप उस 200 लोग की भीड़ में पहचानते कैसे कि जनाजा कौन सा है? जी माशाल्लाह, जब आप खामोश होते आपकी खूबसूरती बढ़ जाती नहीं। मुझे आप 200 लोगों में पहचानते कैसे कि जनाजा कौन सा? का हुजूर क़िबला जनाजे की पहचान ये होती है कम से कम 4 लोग उसको कांधे पे उठाए रहते हैं। यानी इतनी बात तो हमें पता चल रही ना, जो अपना बोझ खुद ना उठा पाए, वही तो भैया थे सरकार, जो अपना बोझ खुद ना उठा पाए। आप जुमले को महसूस करिएगा ताकि 2-4 जुमले आपका रिसाला पहुंच जाए। मैं समझता हूँ हुस्न से रखता हुआ भाई, मुझे देखिए आप जब आपका इंतकाल होता तो कम से कम 200 लोग तशरीह जनाजा करते होंगे। जनाजा आगे आगे, आप पीछे पीछे। इंसाफ से बताइए आप 200 लोग क्या सोचते हैं कि आप 200 लोग मिलकर उसकी मंजिल तक ले जा रहे हो? ना बाबा, तुम्हारी गलतफहमी है, तुम उसे उसकी मंजिल तक नहीं ले जा रहे, बल्कि वो एक अकेला आदमी तुम सारों को तुम्हारी मंजिल दिखा रहा है।
देखो मेरे साथ मेरी कब्र के किनारे तक तो जा रहे हो, तो और क्यों नहीं करते कि कब्र खोदने वाले ने कब्र में कुछ अलमारी नहीं बनाई। अच्छा अल्लाह कितना बड़ा आदिल है। एक दिन में एक बस्ती में 2 इंतकाल हुए, लेकिन अल्लाह ने जो कफन गरीब को दिया, ना 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 बाबा जुबान बोले ना बोले, चेहरा तो बोल रहा, वही कफन अमीर को दिया। जैसी कब्र गरीब की बनी वैसी ही कब्र अमीर की बनी। जुमला कहूं नौजवान सरों को ठाक सुने का इस्तेमाल करना, खबरदार, मैं फॉर्मूला करो, खबरदार कभी भी अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने गांव में, अपने शहर में, खबरदार कभी भी किसी के दरवाजे पर लगे हुए टाइल्स को देखकर उसको अमीर मत समझ लेना। खबरदार कभी किसी के दरवाजे पर खड़ी हुई गाड़ियों को देखकर उसको अमीर मत समझ लेना, कभी किसी की जमीनों को देखकर उसको अमीर मत समझ लेना, बल्कि तुम्हें ये देखना हो कि तुम्हारे गांव में अमीर कितने हैं। बस ये देखो जिसके घर से जिसके माँ बाप मुस्कुराते हुए मिले, कहां से लौटा हुआ आपको, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। भले घर के दरवाजे पर गाड़ियां लगी हो, लेकिन घर के बुजुर्ग अगर रोते हुए निकले, उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है सरकार। लेकिन आज मसला ही है, अभी चंद रोज कल मैंने बड़े गांव में जुमला कहा था, अगर इजाजत दे तो जुमले को दोहराना चाहूंगा मैं। अच्छा जब शायर शेर को दोहरा सकता, तो जब कोई खतीब मेहनत करता तो बात तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। लेकिन आज मसला ये है भाई, मसला ये है कि आज हमारे माशरे में भाई जुमला को कहता चलो यार, बहुत बड़े अमीर हो जिनके माँ बाप जिंदा है, कसम खुदा की, जाती तजुर्बे की बिना पे करो, तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं जिनके माँ बाप जिंदा है। गुजारिश करूं जिनके माँ बाप जिंदा है ना, खूब खिदमत करो। लेकिन एक वक्त में हाथ भी देखे, मुझे भी देखे, मुझे ना देख पाए तो हाथ देखे, आवाज माइक के जरिए सुन ले। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, खूब अमीर है। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है ना, खूब खिदमत करो, खूब खिदमत करो। जब वो दुनिया से चले जाए, इसी दस्ते खिदमत को दस्ते दुआ बना लो। इसी दस्ते खिदमत को दस्ते दुआ बना। लेकिन अफसोस इस बात का है, आज हमारे माशरे में वालिदैन से मोहब्बत साल में एक बार छलक के आती है, एक बार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 कैमरों के जरिए लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता सरकार ये जुमला आज लपड़ी सुन के जौनपुर के कहां एरियो में जाने वाला, लेकिन जुमले की कदर फरमाइएगा, ये जुमला नहीं है, ये सिक्का राज वक्त है। मुझे नहीं पता कितने लोग थक चुके हैं और कितने लोग जुमले को ओढ़ के सुनेंगे, कितना छुप के सुनेंगे, क्योंकि आप घरों की तहजीब पर शादा तक आने वाली है। आज वालिदैन से मोहब्बत साल में 1 या 2 बार छलक के आती है, 40वें की मजलिस में या बरसी की मजलिस में। वो भी कहां पे नजर आती है, वो फाती वाले तखत पर, जहां दुनिया भर की लवाजमात, दुनिया भर की डिशेज, दुनिया भर के खाने सजा कर खिलाते हैं। जवान पवालो जब तक जिंदा रहना, नबे दादी के जुमले को याद रखना कि माँ बाप के फातिहे में अच्छे से अच्छा खाना रखने का हक उसी औलाद को है जिसने जिंदगी में खिलाया हो। अरे आप कसम खुदा की, जिसने जिंदगी में खिलाया हो। जिंदगी बीत गई इसके मुताबिक गालिब, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अगर वालिदैन की दुआ लेना है तो जिंदगी में ले लो। और कसम खुदा की, जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए ना, जो रोजी रोजगार के लिए परेशान है, हदीस की रोशनी में मैं कह रहा हूं, जाओ अपने आप को वालिदैन की कब्रों पे जाने का आदी बनाओ। अगर घर से मुसीबतें दूर ना हो जाए तो मुसाफिर हुसैन के गिरबान को पकड़ ले, जाओ। क्यों नहीं जाते? आइए मैं फिर महले को लौट गया, क्योंकि आज जो नौजवान वालिदैन की कब्रों से दूर होते जा रहे हैं, बस वही लोग गुर्बत का शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त तुम्हारे वालिदैन बहुत करीब है इमाम हुसैन के। हाँ मैं कुछ मिलाई से कह रहा हूं, सिर्फ वालिदैन नहीं, हमारे जितने भी महरूमी दुनिया से गुजर जाते हैं वो हुसैन के करीब हो जाते हैं। आपसे ज्यादा कर दूं, आप सब इस वक्त हुसैन सुन रहे हो, वो जाने वाले हुसैन को देख रहे हैं। वो जाने वाले जो जा चुके हैं वो हुसैन को देख रहे हैं, लेकिन हुसैन को देखने के लिए शर्त है मोहब्बत की। बस मैं आगाज कर रहा हूं अपने गुफ्तगू का। मैं इंतजार कर रहा था बेचारे जो आदम से आते वो भी आ जाए,
और अमानत यकसा तौर पर बढ़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजारिश है सरकार, जो अगर मसरूफन हो ये नौजवान तो फर्श अज़ा में काफी जगह है, आप हज़ार तशरीफ जाइए। देखिए साहिल का दूर से तमाशा देखने वाले कभी सफीने के सवार नहीं कराते। मैं क्या कह रहा हूँ, आप महल बनवा लीजिए, बिल्डिंगें बनवा लीजिए, जन्नत की शहजादी बिरला साहब नहीं आएगी। एक टूटे हुए घर में फर्श अज़ा बिछा दीजिए, जल्दी आइए। अपने मजलिस का ऐसा आगाज करो। मार क्या है मार? ये हदीस है, जामिल अखबार की हदीस है, तुम्हारी वो इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी जो पे तूने मार्फत होगी। क्योंकि आज ये जो हमारा नौजवान आ रहा है ना, ये नौजवान जो बैठा है, आज हमारे नौजवानों को वही तो नजर आता है इसने खैबर और खंदक को खड़ा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मजदूरी करने वाला अली नजर नहीं आता। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर आप थक रहे तो आपसे पहले मैं थक जाऊंगा, लेकिन जितनी बातें मैं करूँ अमाती के साथ दिया करो। तुम्हें वो अली नजर आ रहा है जिसने मरा वो अंतर को मारा, ये अली नजर नहीं आता जो बेवाओं गरीबों यतीमों को देख कर रो रहा है। वो अली तो नजर आ रहा है जो मैदान जंग में मुस्कुरा रहा है। क्या हो गया कौम के जवान, तुम्हें ये अली नजर नहीं आता जो मेहराब इबादत में गिरजा कर रहा है। वो अली तो नजर आया जिसने 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ा। एक जुमला कहूं, 2 उंगलियों से दरे खैबर का उखाड़ा कोई बड़ी बात नहीं अली के लिए। मेरा अकीदा तो यह है, अगर अबू तालिब का बेटा इशारा कर देता आप थक गए ना कसम खुदा की। लेकिन अफसोस ये है, दिल तो ये है कि तुम्हारे दिल में उतर के पड़ो। बस मुझे देख लो, दिल में कमरा होता जिसे कहते हैं फदा, जहां बस और बस मोहब्बत अहले बैत होती है। अपने दिल के दरवाजों को नहीं, फदा के दरवाजों को खोलो और जुमले का इस्तेमाल करिएगा। तुम्हें वो अली को नजर आया कि बस ये अली नजर नहीं आया। मेरे कौम के नौजवानों याद रखना, अली मेहनत करने वालों के मौला है, मुफतखोरों के मौला नहीं है। अली मेहनत करने वालों के मौला है, मुफतखोरों के मौला नहीं है। ये 24, 28, 32 साल के प्रोजेक्ट है आपके लिए, नेमत उज़्मा है तुम्हारे लिए। अल्लाह ने आजकल, अल्लाह ने करे आपकी बस्ती में सो तो हमारे यहाँ क्या हो गया आजकल के नौजवानों को पता ही नहीं। भैया तस्बीह लिए मस्जिद में बैठे और तस्बीह पढ़े जा रहे हैं, या अल्लाह 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 या राज़िक़ु या राज़िक़ु या राज़िक़ु या राज़िक़ु। हुआ क्या है बाबा? अगर अल्लाह को तस्बीह पढ़ने से इसके देना होता तो नौजवानों अल्लाह को 2 हाथ नहीं देता। अरे आपने पता नहीं जुमले को क्या समझा? अल्लाह ने अपने 2 हाथ दिए, पहले जाके मेहनत करो, फिर उसकी बारगाह में मग़फ़िरत, उसकी बारगाह में बरकत की दुआ मांगो। मेहनत करना तुम्हारा काम है, रिज़्क़ में बरकत देना अल्लाह का काम है। निकलते क्यों नहीं? लेकिन आज ये नौजवान जो आ रहा है ना, ये सोचता है एक रात में कैसे कामयाब हो जाए, एक रात में कैसे करोड़पति बन जाए। जबकि अल्लाह ने कामयाबी का फार्मूला बहुत कम मकाम आपने बातों को पढ़ता सुन ले सकता और दर्द दिल लगे पढ़ता। और वैसे भी मैं ये सोच के कभी बाबा पढ़ता ही नहीं कि मुझे दोबारा बुलवाओ या ना बुलवाओ, क्योंकि अज़ाए गम हुसैन की दुनिया बहुत बड़ी है भाई। ये जाकिर तो खत्म हो सकते हैं, अज़ा खाने खत्म नहीं हो सकते हैं। भारत जो मुझे जानती है वो जानती है मैं कैसे वक्त निकाल कर आया उससे भाग नौकरी के लिए। तुम्हें कल फरमाइएगा कि नौजवान जो आ रहे हैं ये सोचते कैसे कामयाब हो जाए, जबकि कामयाबी का फार्मूला अल्लाह ने 1400 बरस पहले कुरान में रख दिया। अब बाबा जान लोगे, खालिक के कसम ने कसम खा के कहा वल अस्र, कसम है असर की, नो टेंस नो डिस्टेंस, लारा विदाउट यकीनन 110%। हर इंसान खसारे में है इल्लल लज़ीना आमनू, बस वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमानदार हैं। अरे अब तो मुस्कुरा ले सकता, लगता कुछ लोग नाराज हो गए सिवा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुजुर्गान ने। देखिए ये बुजुर्ग हमारे तशरीफ फरमाए, आप लोग अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा दौर देख चुके हैं। इस वक्त हमारा एम, हमारा टारगेट हमारे नौजवान है, लिहाजा मेरी तस्वीर आप लोगों से दुआएं चाहिए जुमले के लिए और कदर फरमाइए। मैंने तर्जुमा किया भैया, हर इंसान खसारे में है, जुमला फैसला करेगा कितने सुन रहे हैं कितने समझ रहे हैं। अब्दुल्लाह हसन साहब देखिए माशाल्लाह नुमाइंदगी करते हैं आप शहर जौनपुर की पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। देखिए हर वक्त ये नहीं देखा जाता कि जो मिंबर पर खतीब है उसमें कितना दम है, कभी कभी खतीब भी ये देखता मजमे में कितना दम है। मैं बाबा पढ़ के निकल जाऊं
जाऊंगा, जो समझेगा उसको दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा उसे समझने की दुआएं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। जो मैंने तर्जुमा किया, हर इंसान खसारे में है, इल्ला लज़ीना आमनू, बस वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमानदार है। जो मैंने तर्जुमा किया ना, लफ्ज़ ईमानदार का तर्जुमा किया, लफ्ज़ मोमिन का तर्जुमा नहीं किया। वो इसलिए कि बाबा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खानदानी मोमिन तो होते हैं, ईमानदार नहीं होते। अल्लाह जाने कहां से मेरी बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अब्बा ईमानदार थे, अब्बा ईमानदार थे, आप ईमानदार। खानदानी मोमिन होना और है, मोमिन होकर ईमानदार होना और है। और माशरे में, सोसाइटी में, गांव में, खानदान में कुरान कह रहा है, खान साहब, सैयद साहब, खामो खाम ईमानदारी का ढोल ना पीटे, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। कुरान आगे बढ़ के कह रहा है, अमले सालेह भी अंजाम दो, वतवासो बिल हक, हक बोलो, छोटा है तो तंबीह करो, बराबर का है तो नसीहत करो, बड़ा है तो गुजारिश करो, लेकिन हक बोलो। जुमला ऐसा से कहूंगा, देखते सुनते कैसे आप। हक बोलो। जब कभी भी आप माशरे में हक बोलेंगे ना, तो आपको बुरा कहा जाएगा, लेकिन बाबा घबराना नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हमेशा पत्थर उसी पेड़ पे मारा जाता है जिस पे फल होता है। हक बोलो, लेकिन जरूरी आगे बढ़ के कुरान कह रहा है, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। खबरदार, अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसका मजाक ना उड़ाओ, बल्कि सब्र की तलकीन पेश करो, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से न भटकने पाए, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से न भटकने पाए। ऐ दूर दराज से आने वाले नौजवान, सरों को उठाओ, कामयाबी का फार्मूला आ रहा है। कुरान क्या कह रहा है, अगर तुम किसी को मुसीबत में देखो उसका मजाक न उड़ाओ, सब्र की तलकीन पेश करो, ताकि वो अल्लाह के, मेरी मजलिस बोझ तो नहीं बन रही है, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से भटकने ना पाए। कुरान कह रहा है, अगर कामयाब होना है तो 4 काम करो। सरों को उठा, मुझे देखो। पहला काम, ईमानदारी से काम लो। दूसरा काम, अमल साले अंजाम दो। तीसरा काम, हक बोलो। चौथा काम, सब्र करो। अगर तुमने अपने अंदर ये 4 चीजें पैदा कर ली और हरामनाई वाला मिजाज लेकर चटाई पर बैठ गए, चटाई पर बैठोगे, व्हाइट हाउस को हिला दोगे। ये 4 चीजें अपने अंदर पैदा करो। और हसन नसरुल्लाह मिजाज, खुमैनी मिजाज, ये लीड लेके बैठो ना, चटाई पर बैठोगे, माफ करिएगा, फिर माफ करिएगा, और फिर माफ करिएगा। जुमला कहने लगे जाता है। अज़ीज़ाने मोहतरम बरादरानी ईमानी, अल्लाह ने कुरान मजीद में ये नहीं फरमाया कि वो कामयाब है जो अमीर है। आहा आहा, क्या फरमाएगा, वो कामयाब है। अच्छा, कभी आपने सोचा, एक मरहुमा के सारे सभा के मजलिस है, और इस सारे सभा के मजलिस में ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है। कभी आपने सोचा, हमारा मौला सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम, सुल्तान इब्ने सुल्तान है ना भैया? भाई मौला करीम इब्ने करीम है या नहीं जी? ये थोड़ा ऊंचा सुनता हूं मैं। सखी इब्ने सखी, सुल्तान इब्ने सुल्तान है ना? माशाल्लाह सब कह रहे हैं। तो कभी आपने आज से पहले ये सोचा, हमारा मौला चाहता तो बड़े बड़े महलों में रह सकता था, मैं कहां मजलिस में आया। हमारा मौला चाहता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह सकता था, रह सकता था ना, रह सकता था ना, रहा नहीं रहा। किसकी वजह से? तारीखी जुमला, हमारी वजह से, आप सबकी वजह से, ताकि हमारा शिया अमीरी को इज्जत और गरीबी को जिल्लत न समझे। या अल्लाह, मैं कहां से रख लाऊं, मैं कहां से रख लाऊं, ताकि हमारा तारीखी जुमला, ताकि हमारा शिया अमीरी को इज्जत और गरीबी को जिल्लत न समझे। हमारे मौला ने चटाई पर बैठ के ये पैगाम दिया है, ऐसे को याद रखो, अल्लाह की निगाह में गरीबी जिल्लत नहीं है, बेईमानी जिल्लत है। अल्लाह की निगाह में बेईमानी जिल्लत है, अल्लाह की निगाह में सूदखोरी जिल्लत है,
अल्लाह के यहाँ में अय्याशी मकाली जिल्लत है। किसने कहा झूठ जिल्लत? किसने कहा कि गरीबी जिल्लत? गरीबी जिल्लत नहीं है। और ये माशरे के जो अमीर है ना, वक्त निकाल कर छुप छुपा के ही सही जाया करो, माशरे के गरीबों का शुक्रिया अदा कर दिया करो। पता नहीं कितने समझ रहे हैं, क्योंकि अगर माशरे में गरीब ना होते पता ही नहीं चलता अमीर कौन है। तो अमीरों को अमीर बनाने वाले माशरे के अमीर नहीं है, माशरे के गरीब है, जिन्होंने तुम्हें अमीर बनाया। अच्छा, कुरान क्या कह रहा है? बस ज्यादा देर नहीं, कामयाब होने के लिए कितने काम करना है? कितने काम करना है? 4। पहला काम, ईमानदारी से काम लो। मैं भाई ले अमले साले अंजाम दिया दे लेते हैं। मतलब खुद पे पड़ती है सब तो करना ही पड़ता है। कितने कामों का 3 करने कितने? अब जुबान बोले ना बोले, चेहरा तो बोलेगा। अगर कल तक पूरा जौनपुर दांत देता रहे ना, बाबा चुनने का हक नहीं होने वाला। काम कितने करना? सारे काम कर लेंगे। आयत करी कितने काम करना है? किए कितने? करने कितने हैं? यार हक भी तो बोलना है। यही तो मजलिस है, चलते आओ, दीवाने हो जाओ भाई। हक भी तो बोलना है। और अगर बेचारा माशरे में कोई हिम्मत करके हक बोल भी दे तो उससे कहा जाता है आप ही बचे थे बोलने के लिए। जब कोई नहीं बोला तो हक ही बोले। ऐसे ही मशवरा आयतुल्लाह खुमैनी को भी कुछ लोगों ने दिया था। जब उन्होंने सलमान रुश्दी के वाजिब कत्ल होने का फतवा दिया था तो कुछ लोगों ने कहा था जब कोई नहीं बोला तो आपने वाजिब कत्ल का फतवा क्यों दिया? तारीखी जुमला जनाब खुमैनी ने फरमाया। उन्होंने कहा यही तो वक्त था दुनिया को दिखाने का कि दुनिया देख ले हाफिज कुरान और होते हैं। सरकार नस्लों में जाएगा और जाइए याद रखिएगा, आया तो कोई हुसैन का दीवाना लपनी की जमीन पर कुछ तोहफा आपको बांट के चला गया और कसम खुदा की हुजूर वाला कोई जजा नहीं चाहिए तुमसे। जजा उससे लूंगा जिसने मुझे जुबान दी है, अपने इल्म पे नाज नहीं, उनके अता पे नाज है। अब बात अगर खोल के ना पिला पाऊं तो क्या फायदा इस जुबान को जरिया पास करने का। चलो हक समझेगा, हक क्या है, सुनेंगे हक, करेंगे बर्दाश्त, बुरा तो नहीं मानेंगे। मक्तल सुनाता मक्तल अभी मखनफ मक्तल कहता है सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने मक्के को अबूर किया, हज को उम्रे में बदला, चला है ज़हरा का लाल करबला की तरफ। मक्तल कहता है करीब करीब 7 मील के फासले पर, उम्मन 7 मील के फासले पर कभी काफिले रोके नहीं जाते थे। 7 मील के फासले पर हुसैन करबला के लिए रवाना, चलते 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 दौराने सफर सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने आवाज़ बुलंद जुमला कहा। क्या कहा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान बरपा होने वाला, चलते हो। क्या कहा इमाम हुसैन ने? बोलते रहे थोड़ा थोड़ा सा। देखिए बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। नहजुल बलागा में सबसे छोटा कौल है मौलाना ने फरमाया बोलो ताकि जी, अच्छा पता सबको है, अमल की तैयारी। मौलाना ने फरमाया बोलो ताकि, जुमला कह रहा हूं जिनके पास मोबाइल है कोट करिएगा और याद रखिएगा कि अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है और जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। चलते आओ चलते आओ, चलो करो सफर मेरे साथ, बचे हुए 15-20 मिनट में खत्म हो गया बात। इमाम हुसैन ने जुमला फरमाया। क्या फरमाया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मक्तल कहता है ये जैसे ही ये जुमला जवान अली अकबर ने सुना बरफतारी से अपने घोड़े को दौड़ाया। अब मक्तल कहता है अकबर का घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था, घोड़ा तो नजर नहीं आ रहा था, घोड़े के पास से निकलने वाली चिंगारियां नजर आ रही थी। ऐसे दौड़ाया अकबर ने घोड़े को बस रफ्तारी से, बिजली की रफ्तार से दौड़ाया। और दौड़ाने के बाद घबराए बाबा के पास आए और आने के बाद कहा मेरे बाबा जान, अभी अभी मैंने सुना आपने फरमाया इन्ना लिल्लाह, मैं अपने ब्रांड पे पढ़ रहा हूं इन्ना लिल्लाह है वो इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा जान क्यों फरमाया, ये सबको पता है, पढ़ लिखे हज़रत तशरीफ फरमाए। जहां जहां तक मेरी निगाह जा रही है पढ़ लिखे चेहरे मेरी निगाहों के सामने, सबको पता है हम कब कहते हैं जुमला। कब बाबा जान आपने क्यों फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा है मेरे बेटा अली अकबर, ऐ मेरे जवान अली अकबर, ऐ मेरे नाना की शक्ल, ऐ मेरे मेवा कल्बो जिगर, ऐ मेरे बेटे, अभी अभी मैं कहने ख्वाब था, दौरान ख्वाब मैंने क्या देखा। मक्तल कहता है इमाम फरमा रहे हैं ऐ बेटा मैंने दौरान ख्वाब क्या देखा कि हमारे पीछे मौत आ रही है, अनकरीब वो मौत हमारे काफिले को निकलने वाली है। नौजवानों सरों को उठाना, मार्फत की भीख मांगना, और जो जुमले अप्रिशिएट करने के लिए हाथ उठेंगे मैं दुआ करूंगा मौला इसी साल को अपनी जरी चुनने का मौका दे, सरों को उठाओ। कहा बाबा जान क्यों फरमाया। कहा मेरे बेटा अली अकबर हमारे पीछे मौत आ रही है, अनकरीब वो मौत हमारे काफिले को निकलने वाली है, सरों को उठाओ मुझे देते। पलट के जनाब अली अकबर ने तारीफ जुमला कहा बाबा आप इमाम वक्त हो, वो क्या रही है, अगर आप हो सकते तो हम खुद वहीं पलट जाएं। अल्लाह जाने कहां तक मेरी मजलिस कामयाब हो रही है। ऐ बाबा जान वो मौत हम तक क्या रही है, अगर आप हुक्म दे दे हम खुद वहीं पलट जाते, या मेरे बाबा जान अगर आप हुक्म दे मौत आ रही है आने दीजिए, यहीं रुककर उसका इंतजार कर लेते हैं। ना 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 मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। बाबा जान अगर आप हुक्म दे तो पलट जाएं, या हुक्म दे तो यही ठहरे। कसम खुदा की तारीफ की जुमला आने वाला है। मैंने कहा ना इन जुमलों पे शहजादी से जजा तो मैं मांग लूंगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करिएगा, या यही रुककर मौत का इंतजार कर ले। लेकिन ऐ मेरे बाबा जान जितना वक्त हमें वहां पहुंचने में लगेगा या जितना वक्त मौत को यहाँ आने में लगेगा, हमारे वहां पहुंचने से पहले पहले या मौत के यहाँ आने से पहले पहले बस अपने बेटे को ये बता दो क्या हम हक पर नहीं हैं। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, क्या हम हक पर। अच्छा किसी ने पूछा ये नहीं, ये मेरी आदत है, जब तक मैं फर्श पर एक एक जवान से ना बुलवा लूं ना तब तक मेरी मजलिस खत्म नहीं होती। और अपने दाएं बाएं वो चेहरे भी देखो जिन्होंने जिंदगी में कभी सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब कहने वाले हैं। मुझे आपकी समाज पर भरोसा नहीं। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हदीस पर भरोसा। इमाम ने फरमाया कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने वाले के नामे अमाल में 3000 मकबूला नेकियां लिखी जाती हैं। अच्छा कुछ ही लोगों ने कहा अगर आप कोई घर पे कुरान पर कसम खा के आया कि बोलना ही नहीं सरकार, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं ना। इमाम ने फरमाया एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने वाले के नामे अमाल में कितना खर्चा आया, 3000 मकबूला नेकियां लिखी जाएंगी। क्या कहा शहजादा अली अकबर ने, बाबा जान अगर कल तक भी दाद बनो हुजूर वाला जुमले का हक नहीं होने वाला, इतना बड़ा जुमला आने वाला, और जुमला इतना बड़ा है मैं जुमला मिंबर पे इस्तेमाल ही नहीं करता लेकिन कर रहा हूं। ये जुमला इतना बड़ा है मैं इसको जमीन पे आने ही नहीं दूंगा चाहे आप जैसे सुने। कहा बाबा जान वो क्या आ रही है, उसको जितना वक्त यहां आने में लगेगा या जितना वक्त हमें वहां पहुंचने में लगेगा, उसके आने से पहले पहले बस अपने बेटे को ये बता दो क्या हम हक पर। अच्छा किसने पूछा ये, अब तो बोल दो भाई। जनाबे किससे पूछा, इमामे
वहां पूछा है जनाबे अली अकबर ने इमाम हुसैन से। आज नवेद आबिद पूछेगा शहादत जौनपुर के मजमे से। सरों को उठाओ, आप सब मिलकर मुझे बताइए, क्या इमाम हुसैन हक पर थे या नहीं? ना ना ना, ऐसे मैं पढ़ूंगा नहीं जब तक एक एक जवान मिलकर नहीं बोलेगा, एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ेगा आज की मजलिस में। फिर पूछ रहा हूं, 10 सेकंड दूंगा, क्या इमाम हुसैन हक पर थे या नहीं? जी माशाल्लाह पूरा मजमा कह रहा है इमाम हुसैन हक पर थे। बाबा कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं कहूंगा शहजादा अली अकबर, जो बात आपके मातमदारों को पता है, इससे बेहतर मस्जिद में दादी को पढ़ना नहीं आती। शहजादा अली अकबर कि आपकी मौजूदगी में, ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात आपके मातमदारों को पता है, ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात आपका ताबूत उठाने वाले जवानों को पता है, जो बात आपका नहर पढ़ने वालों को पता है, जो बात आपका मातम करने वालों को पता है, ऐ मौला अली अकबर, जो बात आपके शियों को पता है, क्या वो बात आपको नहीं पता थी? अजब नहीं, शहजादा अली अकबर जवाब दे, नवेद आबिद पता मुझे भी था, लेकिन मैंने करबला पहुंचने से पहले पहले, सरों को उठाओ, रास्ते में सवाल कर कर बनु मैया के बिके हुए मौलवियों के मुंह पे ताला लगा दिया। मेरे मौला मुझे क्या करके मैं जुमला पहुंचा दूं? मैंने रास्ते में सवाल कर कर बनु मैया के बिके हुए मौलवियों के मुंह पे ताला लगा दिया, और करबला पहुंचने से पहले रास्ते में ये ऐलान कर दिया, दुनिया वालों देख लो, मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरा बाप है। अल्लाह जाने जो नहीं समझे, अब तक तू नहीं समझे, मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरा बाप है, बल्कि मैं हुसैन का साथ इसलिए दे रहा हूं कि हुसैन हक पर है। मजलिस हो रही है, मजलिस हो रही है, हुसैन हक पर है। ऐ मेरे कौम के जवानों, जनाबे अली अकबर ने तुम्हें पैगाम दिया है, खबरदार रिश्तेदारी की बुनियाद पे रिश्तेदारों का साथ न देना। मोहम्मद वाले मोहम्मद, जनाब अली अकबर ने पैगाम दिया, खबरदार रिश्तेदारी की बुनियाद पर रिश्तेदारों का साथ ना देना, हक की बुनियाद पर रिश्तेदारों का साथ देना। अच्छा मसला ये, अगर झगड़ा दो लोगों के दरमियान हो तो जल्दी खत्म हो जाए। देखिए आप लोग मुझे देखिए सरकार, हमारी इबादत में इधर उधर देखना वैसे नहीं मना है, और वैसे भी सबको किबला में हूं ना, तो हमारे किबले से मुंह फेर के इबादत नहीं होती। आप मुझे देखिए सदा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए हमारे कौम के जवानों को चाहिए, इनसे 10 ले, ये नारा लगा रहे हैं, और ये जो नौजवान तबका हमारा बैठा है ना, तुम्हारे पास देखिए, जब कौम के बुजुर्ग बेदार हो तो नौजवान खुद वक्त बेदार हो जाते हैं। अल्लाह तुम्हारे वालिदैन को तूल उम्र इनायत फरमाए। माशाल्लाह सब ने मिलजुल के नारा लगाया, माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम आपके अन्नों में होता है, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़ा मशहूर है। देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह बताते मुझे कि उसमें नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं नौजवान। बात कहूँ, आप सबकी घर शहर मोहल्ले की आजादारी का म्यार पड़ रहा है। ये जो आज नौजवान बढ़ चढ़ के आजादारी में हिस्सा ले रहा हो ना, आप लोग नहीं बता पाओगे, ये हमारे बुजुर्ग बताएंगे, ये बताएंगे। पहले हमारे अज़ा खाने बुजुर्गों से भरते थे, आज जवानों से भर रहे हैं। ना मैं तो भाई ये धोखा दे गया ना, मेरी आवाज तो पहुंच रही ना, जुमले का इस्तेमाल करिएगा, ताकि जो दूर हैं, जो फर्श आदा पे आमदन नहीं बैठे, उन्हें लगे कि उन्होंने कुछ खो दिया। लेकिन जुमला सुन लीजिएगा भाई, पहले हमारे आज़ा खाने बुजुर्गों से भरते थे, आज जवानों से भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज
बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। सलाह भेज दे मोहम्मद। भैया सिर्फ 10 मिनट बचे मेरे पास। एक सलाह पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप आज़ादारी का मेयार देख रहे हैं ना, ये आज़ादारी में 4 चांद देख रहे हैं नौजवानों, ये बुजुर्गों की मेहनत है। इन्होंने बनी बनाई आज़ादारी तुम्हारे हवाले की। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। हाथ उच्चे। बहरहाल चलिए, मैं तो समझता हूँ इतना बड़ा मजमा कि मैं पीछे तक तो आवाज पहुंचा दूंगा। आवाज आ रही है? वक्त मेरा खत्म हो रहा है क्योंकि मुझे भी एहसास है अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में आप बैठे हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा जो इबादत जितनी सख्ती में होती है उसका सवाब भी उतना ज्यादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवाब में इजाफा हो। सरों को उठाइएगा, हक समझिए हक है क्या। और एक जुमला कहूं और जुमले की कदर फरमाइएगा, बड़े एतमाद से पढ़ रहा हूं। जो भी हक को पहचान लेता है ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। जुबान भले खामोश हो जाए, दिल कहता है यार हक पे तो यही है ना। हाय 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 हाय, मैं कहां से रहा भाई। जो हक को पहचान लेता है वो अपने आप को रोक नहीं आता। मैं कैसे समझाऊं? याद रखिएगा, ने अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराने में देरी भी है, हुसैन ने उठाने में देरी नहीं है। सुनिए मक्तल का जुमला। और अल्हम्दुलिल्लाह हवाला मेरे पास जेब में मौजूद है। अब वो सिपाही अच्छा नहीं माना जाता जो असला घर पे भूल गया है। मैं अपना असला अपने साथ में लेके चलता हूँ। कई हजार किताबें सफर करती हैं मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह भी जेब में मौजूद है, लेकिन हवाला जो पढ़ना उसको मेरे पास मौजूद। सुनिए मक्तल कहता है, जब जनाब हुर ने यह किया बस बस और बस, अब मैं जाऊंगा हुसैन की तरफ। हातिफ गैबी की आवाज आई, ऐ हुर जो तूने ये इरादा किया है मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा, अल्लाह ने तुझे इस नियत के एवज में जन्नत दे दी। अब तो बोलिए ना, अब तो जन्नत की हवा भी आ रही है ना। अब तो जन्नत की हवा आ रही है। कदर सुनाइएगा, ऐ हुर जो तूने नियत की है अल्लाह ने तुझे इस नियत के एवज में गया नहीं है। जब मैं लिबास बदल के मिंबर के लिए आ रहा था ना, मैंने चाहते आते ये नियत की थी नमाज से फारिग होते ही नमाज ज़ोहरैन पढ़ूंगा, पढ़ी नहीं है, नियत की थी। और गया नहीं है, और ने नियत की है मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा। हातिफ गैबी यानी गैब की आवाज, एक फरिश्ते की आवाज जो दिखाई नहीं देता सुनाई देती है। ऐ हुर जो तूने ये थकना नहीं, तूने जो ये नियत की है अल्लाह ने तुझे इस नियत के एवज में जन्नत दे दी। अगला जुमला अल्लाह ही जाने, अल्लाह तुझे इससे बड़ा तोहफा और क्या देगा जब तू उस नियत को अमल में बदलेगा। जागो, अल्लाह जाने, अल्लाह तुझे इससे बड़ा तोहफा क्या देगा जब तू उस नियत को अमल में बदलेगा। तारीख कहती है हो चला होगा। पहला जुमला आपकी जुबान से क्या निकला? बेटा चला। यानी ये तहजीब जनाब हुर है। अगर दरे हुसैन या हुसैन की मजलिस तक आओ तो औलाद को घर छोड़ के ना आओ। आगे है तो मैं क्या कर सकता हूं, वक्त भी खत्म हो रहा है। तो बहरहाल हो चला होता, बेटा चला होता, दो रिवायत नहीं मिलाती। हुर का भाई चला, आखिर में गैबी की आवाज का जन्नत तो मिल गई। अल्लाह जाने, अल्लाह तुझे इससे बड़ा तोहफा क्या देगा जब तू इस नियत को अमल में बदलेगा। खुद का बेटा मैदान में आया, शहीद हो गया। खुद सोच रहा था जन्नत तो मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा। गुलाम शहीद हुआ, जो पहुंच गया उसको मेरा सलाम है। गुलाम शहीद हुआ, खुद सोच रहा था जन्नत तो मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा। भाई शहीद हुआ, खुद सोच रहा था जन्नत मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा। खुद मैदान में
वाले जहरा। आखिरी जुमला आज से कबल 3 या 4 साल कबल, गालिबन आप उस मजलिस में थे, जौनपुर में मैंने पढ़ी थी, वहां मैंने जुमला पढ़ा था, आखिरी जुमला मजलिस का आए जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 12-16 करीब साहिब इमाम हजरत बैठे थे और मजलिस के खत्म होने के बाद तक मैंने उनसे कहा। अब आप पता नहीं मुझे कैसे सुने, काफी दिनों के बाद जुमले का इंतखाब करो कोई जिम्मेदारी के साथ। जब जनाब हो चले, मुझे आप किसी भी किताब में दिखाइए कि जब जनाब हो रहा है, हुर ने आकर ये कहा हो कि ऐ हुसैन मुझे माफ कर दो, पूरी जिम्मेदारी से। जाइए मक्तल पढ़ लीजिए, बड़ा है। इस 20 साल की उम्र में 7-8 मक्तब गुजारे हैं निगाहों से, तब जाके जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। जाइए दिखाइए किसी भी मक्तल में, किसी भी किताब में दिखाइए जो मैं बोल रहा हूं, मन्नो अन लफ्ज़ टू लफ्ज़ कि जनाब हो रहा है और हुर ने आकर ये कहा हो क्या हुसैन मुझे माफ कर दो, कहीं नहीं मिलेगा। घबराइए, सरों को उठाइए, जवाब ले जाइए। कहा है मगर जुमला इस्तेफाम के साथ है। मैं आसान कर देता हूं नौजवानों के लिए, औलमा पढ़े लिखे हज़रात समझ गए। हुर ने कहा है मगर जुमला सवाल के साथ है। हुर ने कहा है मगर जुमला क्वेश्चन के साथ है। ऐ आका, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? जागो ना मेरे भाई, जागो ना। अभी हो सवाल कर रहा था, कहां से जवाब आया, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी। क्या कहा? मैंने भी माफ किया, मेरे आखिरी आदमी तक। क्या कहा? मैंने भी माफ किया, मेरे। काश के जिस अंदाज में डूब के नवेद आप पढ़ रहा है, उस दिन से जौनपुर का शाहगंज का नौजवान मुझे सुन ले सकता। खत्म हो गई मजलिस, दुआ में याद रखिए। क्या कहा इमाम हुसैन ने? मैंने भी माफ किया। कुछ बोलो, मेरे। ऐ अली अकबर, अली औसत, अली असगर के बाबा, ऐ ज़ैनब कुलसूम के भैया, ऐ खालिद नहजे बलौदा के बेटे, ऐ नवासे रसूल, ऐ सुकून कल्बे ज़हरा, ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ फातिह करबला। ये बात ना नवे दादी की समझ में आई, ना ये बात जौनपुर लबरी के और अतराफ से आने वाले मजमे की समझ में आई। मौला जो आपने ये फरमाया मैंने भी माफ किया, मुझे देखो, मेरे खुदा ने भी माफ किया। मौला तारीखी जुमला है, थकन उतर जाएगी दिन भर की। मौला आप सिर्फ ये कह देते मैंने माफ किया तो बात खत्म हो जाती। 3 आवाजें आई सुभान अल्लाह की, मैं देखता हूं कौन बगैर सुभान अल्लाह के दरबार में चला जाता है। मौला सिर्फ आप ये कह देते, इजाजत है, मैंने माफ किया तो बात खत्म हो जाती, या सिर्फ ये कह देते मेरे खुदा ने माफ किया, कोई तो होगा जुमलों का कदरदान। मौला तो बात खत्म हो जाती। मौला ये दोनों जुमले क्यों करे? नवेद आप जो गौर पूरी करते। अभी अभी हुर जैसा आईना मेरे पास आया है। जब मैंने हुर के मुकद्दर पर पड़ी हुई धूल को साफ किया तो मैं हुर वाले आईने में देख रहा था कि 2021 और 22 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जाकर नायक आएगा। अब भी ना जाओगे, पाकिस्तान में जलालुद्दीन आएगा और उनकी बहुत सी ऐसी औलाद आएगी जो ये कहेंगी वो अल्लाह है, अल्लाह चाहे तो यजीद को माफ कर सकता है। अरे मैं कहां मजलिस में आया, जागो। इमाम हुसैन जानते थे ये बात कही जाएगी, वो अल्लाह है, अल्लाह चाहे तो यजीद को माफ कर सकता है, अल्लाह चाहे तारीखी जुमला है जो ना बोले आप जाने मौला जाने, अल्लाह चाहे तो शिक्र को माफ कर सकता है, अल्लाह चाहे तो दिल को माफ कर सकता है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मैं ज़हरा का बेटा कसम इस हिजरी को ये फतवा सादिर कर रहा हूं, याद रखो जब तक हुसैन माफ ना करे अल्लाह जब तक हुसैन
जियो, वह तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। याद रखो, जब तक मजलूम माफ ना करे, अल्लाह भी माफ नहीं करता। चाहिए बनाते रहिए यजीद को रज़ी अल्लाह। किसी पे भी फर्क पड़े, हम शियों पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। बनाते रहो रज़ी अल्लाह। आहिस्ता से कहता हूं, बनाते रहो रज़ी अल्लाह, बनाते रहो रज़ी अल्लाह, कहते रहो रज़ी अल्लाह। शियों बुरा ना मानना, अगर रज़ी अल्लाह कहा जा रहा है यजीद को बुरा नहीं मानना। वो इसलिए कि हर बेटे को हक है अपने बाप की तारीफ करे। हम शियों पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अहले सुन्नत हज़रात के, हमारे अहले सुन्नत बरादरान के एक बहुत बड़े आलिम थे जनाब तारिक जमी साहब। उन्होंने यजीद के बेटे मुआविया सानी का खुतबा पढ़ा। वक्त नहीं खुतबा पढ़ूं, लेकिन हवाला है तो पढ़ दूंगा ना, मेरे पास है। खुतबा नहीं, जुमला सुन लीजिए। जब वो तख्त पर आया ना, आया नहीं आया मसला ला, उसने जूती पहने पहने तख्त को ठोकर मारी। इस जुमले के हाफिज बैठे हैं यहाँ पर। एक जुमला कहा, इस हुकूमत से मेरा क्या लेना देना, इस हुकूमत की आस्तीन पर हुसैन के खून के छींटे हैं। और मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। इस हुकूमत की आस्तीन पर हुसैन के खून के छींटे हैं। तो बोले ना जौनपुर का मजमा, बाज़ाहिर जो यजीद का जायज बेटा है वो मुजरिम कह रहा है, ये नाजायज होना है। तकलीफ होती है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद भाई। अगर कोई आदिलाने आइमा की तारीफ करे ना, क्या करे, इन लोगों में शरीफ खून बह रहा है, बर्दाश्त नहीं होता कोई तारीफ करे। और कातिलाने आइमा की तारीफ, कातिलाने आइमा के चाहने वालों से कॉम्प्रोमाइज, उनकी मदह करने वालों से कॉम्प्रोमाइज। माफ करिए, ये मुनाफिक हमें नहीं आती। हम कैसे भूल जाए ज़हरा का अपने दरबार में खड़ा होना। हम लोग कहीं चले जाए ना, तो लोग कहते हैं आइए 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 बैठिए, तशरीफ रखिए। लोग कुर्सी दे देते हैं, क्यों? जाकिर हुसैन है। मेरा जुमला किसी खतीब का जुमला है कि जाकिर हुसैन को कुर्सी दे दी जाए, मादर हुसैन से दरबार में। एक माँ की मजलिस है, मुझे बताना माँ क्या होती है। जब माँ घर से चली जाए ना, आज हो जाएगा तुम्हारी माँ का 40वां। जब घर में जाओगे ना, तो जब माँ का बिस्तर देखोगे तो माँ याद आएगी, मुसल्ला देखोगे तो माँ याद आएगी, जिस सहन में माँ बैठा करती थी वो जगह देखोगे माँ याद आएगी। माएँ पड़ती हैं बीमार, सबकी माएँ बीमार पड़ती हैं। दुनिया का कानून है, जो आया उसको जाना है, सबकी माएँ जाती हैं। लेकिन अल्लाह न करे कोई बच्चा छोटा और उसकी माँ छोड़ के चली जाए। पहली रात बड़ी कयामत की होती है। मैं बताऊं, माँ के जाने के बाद बच्चों का होता था, जब बच्चे माँ से दूर हो जाए तो बच्चों का होता क्यों क्या बताओ, कर लोगे बर्दाश्त कर लेना। एक गुजारिश करूंगा, माँ दुनिया से चली गई ना, भाइयों से कहूंगा कोशिश करना, ऐसा नहीं कि माँ चली गई तो माँ देख नहीं रही है। अगर से चाहते हो कि माँ कब्र में भी सुकून से रहे तो भाई भाई मिल के रहना, क्योंकि अगर बच्चे बाहर तकलीफ में हो तो माँ को कब्र के अंदर चैन नहीं आता। यही वजह है कि हुसैन ने कहा था, माँ अम्मा लहूलुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। ज्यादा देर बता, मुझे बताना जब माँ चली जाए
हमें को नजर आए जिन्हें मुस्लिम के बच्चे कहा जाता है, कर लेना बर्दाश्त, अपने बच्चों के चेहरे सामने रखना। लोग मुझसे कहते हैं कि आप बड़े सख्त मसाइल पढ़ते हो, मैं सख्त मसाइल नहीं पढ़ता, तुम्हारा दिल कमजोर है। जिनके दिलों में मोहब्बत हुसैन है वो बर्दाश्त कैसे कर ले? हम तो पैदा ही रोने के लिए हुए ना, और अपनों पे तो अपने रोते हैं ना, दया तो नहीं रोते ना। जुल्मों को बर्दाश्त करना। जनाब मुस्लिम के 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 9 साल का। अपने बच्चों के चेहरे सामने रखना। एक 7 साल का है, एक 9 साल का है। साजिश शुरा ने जब कर्फ्यू लगा ना, दोनों बच्चों को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया। 2 मासूम से बच्चे, 2 फूल से बच्चे, भूखे प्यासे, रात का अंधेरा सन्नाटा, कोई चाहने वाला नहीं, छोटे छोटे हाथों को पकड़ चले जा रहे हैं। अल्लामा मीर अली मीर पढ़ा करते थे कि जाती थी अजल साथ, जिधर जाते थे दोनों, पत्ता भी खड़कता था तो डर जाते थे, पत्ता भी खड़कता था तो डर जाते थे दोनों। रिवायत कहती है जब रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया ना, भाई ने भाई के हाथ को पकड़ा, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते छोटे भाई इब्राहिम ने बड़े भाई से कहा, ए भैया अब भूख की वजह से चला नहीं जाता। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे भैया, अब भूख की वजह से चला नहीं जाता। बड़ा भाई चल आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कहता है, ए इब्राहिम देखो वो दरख्त नजर आ रहा है, इस दरख्त पे आज आराम करेंगे, जब सुबह नमूदार होगी कोई काफिला निकलेगा, उसके साथ सफर करके आगे निकल जाएंगे। रिवायत कहती है दोनों मासूम से बच्चे, 2 फूल से बच्चे, एक 7 साल का, एक 9 साल का, एक मोहम्मद, एक इब्राहिम, मुस्लिम के बच्चे। मुझे बताना जब बच्चे माँ बाप से दूर हो जाए बच्चों का होता क्या है? दोनों बच्चे दरख्त पे सवार हुए, भाई ने भाई की बाहों में बाहों को डाला, रुखसार से रुखसार मिलाए, सो गए। अभी दोनों बच्चों की आंख लगी थी कि शब की तारीख में एक मोमिना पानी भरने के लिए आई। उसे चांद की, अभी मैं पढ़ूंगा मसाइब, उसे चांद की रोशनी में सतह तालाब पर 2 चांद नजर आए। अब जो सर उठा के देखा तो क्या देखा? 2 मासूम से बच्चे बाहों में बाहें डाले सो रहे हैं। मोमिना आगे बढ़ी, आवाज दी, बच्चों को बेदार किया। बच्चे नीचे उतरे। मोमिना ने पूछा, है बच्चों तुम कौन हो? बच्चे कहते हैं अगर तू हमें अपने ज़ात के हवाले ना करे, अगर तू हमें अपने ज़ात के हवाले ना करे, तो माइक की आवाज को ठीक कर दीजिए। अगर तू हमें अपने ज़ात के हवाले ना करे तो हम बताएं हम कौन हैं, तो हम बताएं हम कौन हैं। बच्चों ने जुमला सुनिएगा। मोमिना कहती है वादा करती हूँ अपने ज़ात के हवाले नहीं करूंगी। बच्चों ने बताना शुरू किया, क्या तुम मदीने के सरदारों को जानती हो? अल्लाह की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। एक मतलब मोमिना कहती है मदीने के सरदारों पर मेरी जान कुर्बान। आगे बढ़ के बच्चों ने कहा, क्या मदीने के सरदारों के जो मदीने के सरदार, अल्लाह क़यामत है, मदीने के सरदारों के जो वालिद है अली, उनको जानती हो? कहा जानती हूँ। कहा अली के भाई मुस्लिम को जानती हो? कहा जानती हूँ। पलट के कहा मैं यतीम मुस्लिम, हम यतीम मुस्लिम। इतना सुनना था कि बच्चे खान वाले तहारत के हैं, तारीफ कहती है। मुझे देखो। मोमिना आगे बढ़ी, दोनों बच्चों को दामन में छुपाया, सीने से लगाया। अगर मरहुमा के बच्चे मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे माफ कर दे। अब मैं बताने जा रहा हूँ, जब माँ घर से चली जाए, जब बच्चे माँ से दूर हो जाए, बच्चों का होता क्या है? रिवायत कहती है मोमिना ने दोनों बच्चों को दामन में छुपाया, सीने से लगाया, घर पे ले आई। जब मोमिना घर पे ले आई तो उसने क्या देखा? बच्चों के बालों में मिट्टी लगी है, चेहरे पर धूल जमी है, लिबास गंदा हो चुका है। मोमिना आगे बढ़ के कहती है, बच्चों पहले तुम नहा लो, बाद में खाना खा लेना। छोटा भाई आगे बढ़ के कहता, मोमिना हमें तो नहाना भी नहीं आता। अल्लाह जाने तुमने कैसे सुन लिया, रोने वाले खुदा करना। हया नहीं। अब बर्दाश्त कर सकते हो कर लेना। जिनकी माएँ बीमार है, शिफा के लिए दुआएं मांग लेना। रिवायत कहती है मोमिना आगे बढ़ी, जो कमजोर दिल वाला हो मुझे माफ कर दे। मोमिना आगे बढ़ी, दोनों बच्चों के लिबास को उतारा, जैसे ही पहला कटोरा पानी का डाला,
अपने बच्चों के चेहरे सामने रख दो। जैसे ही पहला कटोरा पानी का डाला, छोटा भाई बहुत दिनों के बाद मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कौन समझा कौन नहीं समझा, माफ करिएगा। आप नहीं रोते, आप नहीं रोते, आप नहीं रोते। मैं नहीं पढ़ता मसाइल। और जानते हो, जब इन बच्चों के मसाइल पढ़े जाते हैं ना, इन बच्चों की माँ का नाम है रुकैया, जो मौला अब्बास की बहन है। जब कोई बच्चों पे नहीं रोता ना, तो रुकैया उस ना रोने वाले से कहती है, तू मेरे बच्चों पे नहीं रो रहा ना, इसलिए कि तूने मेरे बच्चों को देखा नहीं था। अगर मेरे बच्चों को देखा होता तो ऐसे नहीं रोता, ऐसे रोता। जो नहीं समझे ना, आखिरी जो मजलिस तमाम हो गई, मजलिस तमाम हो गई। अब आप रोने रोए, आपकी जिम्मेदारी। जैसे ही कबीला हसन अकबर साहब पहला कटोरा पानी का डाला, छोटा भाई बहुत दिनों के बाद मुस्कुराया। मुस्कुरा के बड़े भाई से कहता, भैया मोहम्मद, भैया मोहम्मद, आज अम्मा बहुत याद आ रही है। भैया आज अम्मा बहुत याद आ रही है। अम्मा ऐसे ही नहलाती थी, अम्मा ऐसे ही प्यार करती थी। भैया बहुत दिन हो गए, अम्मा ने गले से नहीं लगा। मुझे तमाम हो गई। रिवायत कहती है दोनों बच्चे भी लेटे थे, बहुत मुख्तसर कर दिया। एक भाई जागा, दूसरे भाई को उठाया। क्या हुआ? बाबा मुस्लिम ख्वाब में आए थे। बाबा कह रहे थे बच्चों मुसीबत के दिन खत्म हो गए, अब उससे मुलाकात के लिए आने वाले हो। दोनों बच्चे रोने लगे। रोने वाले रिवायत कहती है, इस मोमिना का मलऊन दामाद हारिस घर में पहले से आ चुका था। जब रोने की आवाज हारिस के कानों में पहुंची, हारिस ने मोमिना से पूछा, मोमिना बता नहीं पाई। इसने चिराग को उठाया, आवाज के ताक़ुब में जरा साहिब तबक्कुर साकिबा लिखते हैं, उस हुजरे में पहुंचा जहां तुम मासूम से बच्चे। अल्लाह जाने जो नहीं रो रहे वो क्यों नहीं रो रहे। जहां दो भाई बाहों में बाहें डालकर रो रहे थे, इस मलऊन ने पूछा, ए बच्चों तुम कौन? बच्चों ने करते करते कहा, हम यतीम मुस्लिम। मेरे मौला, ये जुमला मैं कैसे पढ़ूंगा, आप कैसे बर्दाश्त करोगे? जैसे ये सुनना था यतीम मुस्लिम, मलऊन ने एक हाथ से मोहम्मद के बालों को पकड़ा। हया नहीं, हया नहीं, हया नहीं। एक हाथ से इब्राहिम के बालों को पकड़ा। अगर मैं तुम्हें रुलाने के लिए पढ़ूं ना, मौला मेरी शिफात न करे, अपनी आंखों से बड़ा है। साहिब तबक्कुर साकिबा लिखती है, इतनी सख्ती से बच्चों के बालों को पकड़ा, बच्चों के चेहरे से खून टपकने लगा। मलऊन बच्चों के बालों को खेलता हुआ लेके चला, ले गया, ले जाकर बांध दिया। हमसे कहते हो शियो रोते क्यों? जौनपुर वालों, हमसे कहा करो शियो मर क्यों नहीं जाते? अल्लाह अल्लाह रोने वालों, बांधा रस्सी से जाता है, रस्सी से नहीं बांधा, मोहम्मद के बालों से इब्राहिम के बालों को बांधा, इब्राहिम के बालों से मोहम्मद के बालों को बांधा। बांधने के बाद एक तमाचा मोहम्मद की आखिरी 1 से 1.5 मिनट मजलिस तमाम हो गई। तुम रोना रो, तुम्हारी जिम्मेदारी। अब मेरे कलेजे में ताकत नहीं, जिन्हें रोना नहीं आ रहा सरों को झुका लो। वो वक्त भी आया, मलऊन बच्चों को खींचता हुआ लेके चला, तलवार निकाली। हमारे शरीयत का कानून है, अगर जानवर भी ज़िबा करो तो छुरी ना दिखाओ। अल्लाह जाने कैसा दिल है तुम्हारा। तलवार को निकाला, बच्चों ने कहा पहले हम नमाज पढ़ेंगे। देखो मेरे कौम के जवानों, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज का मर्तबा क्या है। बच्चों ने नमाज पढ़ी। अब कलेजा थामो, भाई भाई के लिए दुआ मांगे। आखिरी जुमला, मजलिस तमाम। तलवार निकाली, जैसी तलवार को निकाला, छोटा भाई आगे गिर गया। जालिम पहले मुझे मार दे, जालिम पहले मुझे मार दे, मेरे सामने मेरा भाई मारा जाए, मैं देख नहीं पाऊंगा, पहले मुझे मार दे। बड़ा भाई आगे गिर गया। ऐ हारिस, मेरे भाई को ना मार। सरों को उठाओ, मुझे देखो, दिल को यह तुम्हारे दिल में उतर के पढ़ दो। सरों को उठाओ। हारिस मेरे भाई को ना मार। रिवायत कहती है
हारिस की तलवार चली, खत्म हो गई मैयत। जिन्हें रोना ना आए मौला अब्बास से माफी मांगे। हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, आपके भांजों के मसाइल पड़े गए, हम रो नहीं पाए, खत्म हो गई मैयत। हारिस की तलवार चली, बड़े भाई का सर कटा, मुझे देख सकते हो, देखो हारिस के सर को काटा, हारिस ने सर को काटा। बड़े भाई की लाशी को उठाया, दरिया में फेंकने के लिए चला, छोटे भाई को मौका मिल गया, बड़े भाई के सर को उठाया, खून को साफ किया, होठों को चूम के कहता भैया जाओ नहीं। कैसे सुन लिया, अल्लाह जाने तुम्हारा कलेजा क्यों नहीं पड़ता। बड़े भाई के सर को लेके कहता भैया जाना नहीं, भैया हम भी आ रहे हैं, भैया जाना नहीं, भैया जाना नहीं, भैया हम भी आ रहे हैं। तारीख कहती है लाशे को दरिया में फेंका गया, लाशा आगे नहीं बढ़ा, वहीं पर रुक गया। हारिस लौट के आया, हारिस लौट के आया। हारिस ने क्या देखा, छोटा भाई बड़े भाई के सर से बातें कर रहा है। आपने तुमने हारिस ने का सर को उठा, बच्चे ने सर को नहीं उठाया। रोने वालों का लेजा थामो। अरे हारिस ने बच्चे के बालों को पकड़ा, फंसे गर्दन, अरे फंसे गर्दन, तलवार चलाई, फंसे गर्दन, तलवार चलाई। छोटे भाई के सर को काटा, लाशे को उठा के चला। जब बड़े भाई ने देखा मेरा छोटा भाई आ गया, एक तरफ से मोहम्मद का लाशा चला, एक तरफ से इब्राहिम का लाशा चला। कटी हुई गर्दन से आवाज है, आओ भैया गले से लग जाओ। अम्मा ने कहा था भाई का साथ न छोड़ो, आओ भैया गले से लग जाओ, कहीं अम्मा नाराज न हो जाए। चलो बाबा बुला। हमारी इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमाए। बारिदा हाज़रीन में जिनकी माएँ बीमार हैं, जिनके